हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं आईटीआई से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। आज का वीडियो सिलेबस के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 81 इंजीनियरिंग ट्रेड का 81 इंजीनियरिंग ट्रेड का सिलेबस जो है वो बदल चुका है। उसमें जो बदलाव हुए हैं, तो बदला हुआ सिलेबस लेकर आपके सामने मैं आता रहता हूँ। इसी क्रम में आज आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि 2 साल की एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में अब क्या क्या पढ़ना है, उसी का सिलेबस लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपना वीडियो। तो इंग्लिश में आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिखता रहेगा और मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को पढ़ के बताता रहूँगा क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो चैप्टर था यूनिट और फ्रैक्शन नाम से, मतलब इकाई और भिन्न नाम का, वो चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत नाम का जो चैप्टर था वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस नाम से जो चैप्टर था, उसमें आपको अब सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मेटल के प्रकार पढ़ने हैं, फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ना है, और आयरन और कास्ट आयरन का परिचय पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी हेडिंग जो पहले आपको पढ़नी थी, अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। सब कुछ आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब पदार्थ विज्ञान में सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे आपका है जो मास, वेट एंड डेंसिटी नाम का चैप्टर था, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अब नहीं है। चाल और वेग नाम से जो चैप्टर था और कार्य शक्ति और ऊर्जा नाम से जो चैप्टर था, वो भी पूरी तरीके से आपका हट चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अब इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऊष्मा, तापमान और दाब नाम का जो चैप्टर था, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बचा है, मतलब हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, तापमान क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टेम्परेचर के अलग अलग मात्रक होते हैं, उनका आपस में बदलाव आपको पढ़ना, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ये पढ़ना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें इसमें थी उस चैप्टर से हटा दी गई हैं। प्रारंभिक विद्युत चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना है पूरी तरीके जैसे पहले था, और इधर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका रिटेन भी लिखा रहता है, तो शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो कि ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन पूरी तरीके से हट चुका है। जो क्षेत्रमिति चैप्टर था पहले आप लोग पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है। लीवर एंड सिंपल मशीन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर आप त्रिकोणमिति पढ़ते थे, तो त्रिकोणमिति में अब जो हाइट एंड डिस्टेंस थी वो नहीं पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर आप पढ़ते थे, जिसमें कोण के बारे में, अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति टेबल के बारे में, वो सब पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस आपको इसमें नहीं पढ़ना है, जो कि पहले पढ़ना होता था। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का बदला हुआ सिलेबस है। आगे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर की, तो फर्स्ट ईयर आप इतना पढ़ लोगे, कुछ सिलेबस कम हुआ है। सेकेंड ईयर में देखिए क्या क्या कम हुआ है। पहले आपको घर्षण चैप्टर पढ़ना होता था, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र पढ़ना होता था, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा ने यानी बीजगणित में आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग और घात के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर था आपका प्रत्यास्था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में नहीं है। ऊष्मा उपचार बिल्कुल नहीं है। लाभ हानि नाम से चैप्टर था, और सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नाम का एक चैप्टर था, वो भी नहीं है। तो कुल मिला के एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड ईयर का सिलेबस अब बहुत ही कम हो गया है। इसमें देखिए अब क्या बचा है आपके सामने, एक आपका पूर्व अनुमान और लागत, एक चैप्टर ये बचा हुआ देखिए यहाँ पर, जो कि आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ना है, और आपका फर्स्ट ईयर का रिवीजन करना है। बाकी इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अब नहीं रहे हैं। अगर इसमें कुछ एडिशन होता है, कुछ जोड़ होता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर किसी अन्य ट्रेड का भी आप सिलेबस चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको बताएं, ज़रूर ही आपको इस पर वीडियो मिलेगी। आईटीआई से संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक